नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के स्कोर बोर्ड पर चुनौतियों का रेट कितना भी बड़ा या ऊंचा क्यों ना हो, तुम्हें मैदान में डटे रहना है, तुम्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। ऐसी श्री के स्वामी हमारे सदगुरु भगवान होते हैं। भक्तजनों, सदगुरु भगवान का जो छठा दिव्य गुण गुरु गीता में कहा गया वह है मधुर वाणी। साधकों, सदगुरु भगवान अपने रूप में इतना आकर्षण, अपने आचरण में दिव्यता, अपने व्यवहार के अंदर भी आकर्षण और उसमें प्रेम और अपनी वाणी में इतनी मधुरता पैदा कर लेते हैं कि शिष्य आकर्षित हुए बिना कभी नहीं रह सकता है। मुझे घटना याद आ रही है, एक बड़ी सुंदर सी बात है। पिछली गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जब YouTube पर वेबकास्ट किया जा रहा था, उस समय गुरु बहन अपने घर में बैठकर कार्यक्रम देख रही थी। वॉल्यूम अप करने के लिए उन्होंने स्पीकर्स लगा रखे थे। इस तरह से पूरे कार्यक्रम की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उनके हस्बैंड जो गैर उपदेशी हैं, उन्होंने ज्ञान दीक्षा नहीं ली, वो घर के कमरे में बैठे थे। उन गुरु बहन ने उनको भी बाहर आकर कार्यक्रम देखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कमरे में ही बैठे रहे। कार्यक्रम के अंतिम भाग में जब श्री सदगुरु महाराज जी की दिव्य वचनों की वीडियो क्लिप लगभग 1 से 1.5 मिनट की जो थी वो प्रसारित की गई, उनके प्रवचनों की वीडियो क्लिप दिखाई गई, तब उन गुरु भैया को ना जाने महाराज जी की दिव्य वाणी सुनकर क्या हुआ, वो अपने कक्ष को छोड़कर टीवी स्क्रीन के आगे आकर खड़े हो गए। वो बहन भी देखने लगी, मेरे बुलाने पर नहीं आए और अंतिम भाग में आ रहे हैं। कार्यक्रम का जब अंत होने वाला है, समापन हो रहा है, तब जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, तब उन गुरु भैया ने स्वयं कहा, आपका सारा कार्यक्रम एक तरफ और इनकी दिव्य आवाज एक तरफ, इनकी दिव्य वाणी में ऐसा आकर्षण है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं कब कमरे से बाहर निकलकर इस टीवी स्क्रीन के आगे आकर खड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। पर हमारे सदगुरु भगवान की दिव्य वाणी, मधुर आवाज ने उनके दिल को भी छू लिया। भक्तजनों, मुझे बात याद आ रही सन 2012 की, ये भी महाराज जी की दिव्य वाणी से जुड़ी है। सन 2012 जब दूसरा दिव्य शांति महोत्सव हुआ था, कार्यक्रम का स्केल बहुत बड़ा था, हम जानते हैं बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम था, इसलिए बॉम्बे से साउंड सिस्टम हायर किया गया। उनकी पूरी टीम अपने इक्विपमेंट्स के साथ आश्रम में पहुंच गई और वो पूरे पंडाल के अंदर साउंड को इंस्टॉल करने लगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग होती है, कहाँ स्पीकर्स लगाने हैं, कहाँ केबल बिछाई जाएंगी, कहाँ नेटवर्किंग होगी, वो सारा कार्य देख रहे थे। लेकिन आपको एक बात भी बताना चाहते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जो प्रवक्ता है, गायक है, उन सबकी साउंड चेक भी होती है। आज आप जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम से एक दिन पहले भी जो प्रवक्ता, गायक इत्यादि हैं, सबकी साउंड टेस्टिंग हुई है। और जो वक्ता है, भजन गाने वाले गायक हैं, वाद्य यंत्र, उनकी जो टोन क्वालिटी आप तक पहुंचानी है, उसे इक्विपमेंट्स के थ्रू साउंड इंजीनियर्स मैनेज करते हैं और वो आवाज आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही दूसरे दिव्य शांति महोत्सव से एक दिन पहले की बात है, वो कंपनी जो हायर की गई थी बॉम्बे से, उसके जो मालिक थे वो स्वयं भी एक साउंड इंजीनियर थे। वो आए और उन्होंने गुरु भाइयों से कहा, क्या गुरु महाराज जी मंच पर माइक टेस्टिंग के लिए यानी कि साउंड टेस्टिंग के लिए आ सकते हैं? गुरु भाइयों ने कहा, नहीं नहीं, श्री गुरु महाराज जी साउंड टेस्टिंग के लिए नहीं आते हैं, बस वो जब बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, ऑन द स्पॉट ही ट्यूनिंग की जाती है उनकी आवाज की, आप ऐसे ही कुछ मैनेज कर लीजिए। उस समय वो जो साउंड इंजीनियर थे, उनके मन में आशंका आ गई। आशंका आनी स्वाभाविक थी। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम के जो स्टार अट्रैक्शन है, मुख्य प्रवक्ता है, वक्ता है, वो श्री गुरु महाराज जी हैं, गुरुदेव हैं, और लाखों श्रद्धालु प्रमुख तौर पर, विशेष तौर पर उन्हीं के प्रवचनों को सुनने के लिए ही तो आ रहे हैं। यदि उन तक उनकी आवाज सही नहीं पहुंची तो क्या होगा? फिर भी उन्होंने 1.5 से 2 घंटे लगाकर श्री गुरु महाराज जी के माइक्स की टेस्टिंग की। अब कार्यक्रम का निर्धारित दिवस आया। जानते हैं मंच पर कौन आए? मंच पर वे पधारे जो आयोजन के प्राण, महोत्सव की आत्मा, प्रचारक गण के और सकल साधक समाज के हृदय के स्पंदन, सर श्री आशुतोष भगवान वो मंच के बीचों बीच जो आसन लगा था उस पर आकर विराजमान हो गए। और जब श्री सदगुरु भगवान के दिव्य प्रवचनों का समय आया, तब आपको शायद याद होंगे वो पल, उन्होंने अपने हाथ से माइक को चेक किया, टच किया और कहा, हेलो,
और उसके बाद उनकी दिव्य वाणी से जो प्रथम शब्द प्रस्फुटित हुए, मेरे आत्मीय परिजनों, जैसे ही ये हुआ तो उस समय जितने संगत भक्त थे सब ने तालियां लगाई और पंडाल में जयघोष लगने लग गए। और उसी समय मंच के समक्ष बने कंसोल पर वो साउंड इंजीनियर खड़े थे। उन्होंने जैसे ही गुरु महाराज जी की इस दिव्य आवाज को, दिव्य वाणी को सुना, वो तो प्रसन्नता में उछल पड़े और उछलकर कहने लगे यस यस। और पूरे उत्साह से अब जो आश्रम के भाई थे उनसे कहने लगे, अरे क्या वॉइस क्वालिटी है गुरुदेव की, अरे क्या टेक्सचर है इनकी आवाज का, वाह क्या दिव्य वाणी है इनकी। गुरु महाराज जी की दिव्य वाणी उनके दिल को भी छू गई, भक्तजनों उनके दिल को भी छू गई। हमारे सदगुरु भगवान की दिव्य वाणी का आकर्षण कैसा है ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। जब जब भी इस भक्ति पथ पर चलते हुए हमारे पांव डगमगाए, उनकी वाणी हमारे लिए प्रेरिका बन गई, डटकर चलो, तुम्हें इस मार्ग पर निरंतर चलना है। जब जब भी हम अपने कर्म संस्कारों के कारण जर्जरित हुए, निराश हुए, निरुत्साहित हुए, हमारा मनोबल टूटने लगा, तब तक हमारे गुरु महाराज जी की मधुर आवाज ने, दिव्य वाणी ने हमें दृढ़ संकल्पित किया, नहीं तुम्हारा जन्म तो इस मिशन के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म तो समाज के कल्याण के लिए हुआ है, तुम्हें दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। जब कभी अपनी मधुर आवाज में वो कह देते किसी को, कैसे हो बेटा, उस व्यक्ति से पूछकर देखिए, उसके कानों में आज भी वो आवाज गूंजती होगी, बेटा कहा मुझे मेरे गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने मुझे अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। और उस मधुर आवाज का तो क्या कहना, जब वो अपनी दिव्य वाणी में कह देते क्या समाचार है, उस समय खराब समाचार भी ठीक हो जाता। लेकिन आज हम एक दूसरे का समाचार पूछते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की उस मधुर आवाज में समाचार पूछना वो कुछ अलग था। उसके लिए आज कान तरस रहे, आज मन व्याकुल हो रहा है उस दिव्य वाणी को सुनने के लिए। विदेश में बैठे उन भक्तों से पूछकर देखिए, उनका एक सहारा टेलीफोन था या मोबाइल फोन था, उस फोन के माध्यम से वो ये कहते, गुरु महाराज जी को जब प्रणाम बोलते तो उनकी दिव्य आवाज में उनको कहा जाता, कैसे हो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। उन भक्तों के साल महीने कैसे गुजर जाते उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुरु महाराज जी की दिव्य वाणी भक्तजनों कानों से होते हुए दिल में उतरती है और प्राणों में बस जाती है। उस प्राण स्वरूपिणी दिव्य वाणी से कोई, उसको कैसे कोई भूल सकता है।